साड़ी ट्राई करी थी। कहाँ की वाली वो है वो ट्राई करी। ये बोल रहे हैं कि अगर पति पत्नी के लिए रखते हैं तो पाप लगता है। मार्केट आती हूँ ना, आए हाय, मैं जब भी मार्केट आती हूँ ये मैं खाती हूँ। मुझे बहुत ही श्रृंगार वाला सामान ले लिया, क्योंकि हमारे से बोला जाता है सुहागनों को 5 चीज़ें देते हैं, 5 के साथ 5 ले लिए। तो मेरे से बड़ी मम्मी जी होती हैं, तो मैं उन तीनों को देती हूँ हमेशा। गुड आफ्टरनून आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, पैराग। मेरे से सारे छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और उससे भी ज़्यादा प्यार। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने घर में स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मस्त हो गए। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो फाइनली वो टाइम आ गया जब हमारी आज है करवा चौथ की शॉपिंग। तो करवा चौथ कल को है। एक्चुअली थोड़ा टाइम मिला नहीं हमें इतनी जल्दी शॉपिंग करने का। तो क्या कहते हैं, मैंने सोचा कि आज मैं जा रही हूँ इनके साथ गाड़ी में, क्योंकि दीदी को थोड़ा कफ वगैरह हो रखा है। तो दी का सामान जो भी है करवा चौथ का, प्लेट वगैरह, पूजा वूजा का जो भी होता है वो मैं क्या कहते हैं लेकर आ जाऊँगी। साड़ी करवा चौथ की शॉपिंग में अगर मैं बताऊँ हमारी, तो उसमें साड़ी सोचे थे। तो कल को तो दी ने अपने के लिए साड़ी ले ली। कल को एक झटके गए थे तो दीदी ने तो अपने के लिए साड़ी ले ली, और मुझे कोई पसंद नहीं आई है। तो मैं सोचूँ कि आज मैं देख लूँगी, इनके साथ जा रही हूँ तो अगर होपफुली कोई साड़ी पसंद आ जाए, और बाकी करवा चौथ का जो भी सामान वगैरह होता है वो लेकर आएंगे। क्योंकि अभी खटीमा में बहुत भीड़ होगी, क्योंकि करवा चौथ कल को है और हम आज जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रश होने वाला है उधर। तो चलो टाइम हो गया है। आदि को फ़िलहाल मैंने दूध पर पिला के सो गया है वो, इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ, ये रेडी हो रहे हैं। उसके बाद हम लोग निकलते हैं फटाफट, जितनी जल्दी हो सके फटाफट आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करते हैं। तो आप लोग पहले रहना, ठीक है। गाइस फाइनली हम लोग निकल गए हैं और पहुंचे हम लोग झनगढ़ में। हाईवे वाली मतलब टोल टैक्स में पहुंचने वाले हैं। तो थोड़ा लेट हो गया, मगर हम लोग निकल गए हैं। आदि भी उठ गया था, मगर क्या कहते हैं थोड़ा फील करवाया, तो अभी वो खुश है अपनी दादी के साथ। दादी के साथ रह ही जाता है अगर मुझे नहीं देखेगा तो दिन भर। तो हम लोग फिलहाल हम दोनों हस्बैंड वाइफ निकले हैं। हेलो तो बोल दो ऐसे फ्रेम ज़्यादा सही आएगा आई थिंक। तो निकल गए। लेट्स सी आज क्या क्या शॉपिंग कराते हैं ना। कल मैं इनके लिए व्रत रख रही हूँ, दिन भर भूखी प्यासी रहूंगी ना। मैं भी रख देता हूँ, मैं भी गिफ्ट दे दूंगी मैं। वैसे तो अगर ये मेरे लिए व्रत रखेंगे उससे बड़ा गिफ्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। पति पत्नियों के लिए नहीं रखते, पाप लगता है। ऐसा होता है, आप लोग कमेंट में बताना। तो ये बोल रहा है पता नहीं किस बाबा का इन्हें देखा है, ये बोल रहे हैं कि अगर पति पत्नी के लिए रखते हैं तो पाप लगता है। मगर नहीं, अगर रखना हो तो रख दोगे ना, रखोगे? नहीं रखते, बोला नहीं रखते हैं, वरना आप रख लेते हैं। अब पता नहीं ये सच्ची बात है झूठी बात है, आप लोग बताना। अगर पति पत्नी के लिए रखे तो क्या पाप लगता है? वैसे होना नहीं चाहिए। अगर पत्नी अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए रख रही है, तो पति को भी तो पत्नी है, तभी तो दोनों बैलेंस करके चलेंगे ना। दोनों की लंबी आयु रहेगी तभी तो दोनों साथ रहेंगे ना, साथ चलेंगे जीवन भर जितना है ना। तो चलो बातें कम करते हैं, जाते हैं, क्योंकि मैं तो एक्साइटेड हूँ अपनी शॉपिंग के लिए। तो सब चीज़ लेना है, कपड़े वगैरह देखती हूँ और क्या क्या लेते हैं, है ना। आज फोन गाइस यहाँ पे हम लोग आ गए मेरी साड़ी देखने। तो फिलहाल एक दो शॉप में तो घूम गई हूँ, मे भी यहाँ से मुझे कुछ पसंद आ जाए। यहाँ मैंने एक साड़ी ट्राई करी थी कहाँ की वाली वो है वो ट्राई करी थी, अभी और देख रही हूँ मैं, होपफुली कोई पसंद आ जाए। सो यहाँ पे हमने फाइनली श्रृंगार वाला सामान ले लिया, क्योंकि हमारे से बोला जाता है सुहागनों को 5 चीज़ें देते हैं, 5 के साथ 5 ले लिए। तो मेरे से बड़ी मम्मी जी होती हैं, तो मैं उन तीनों को देती हूँ हमेशा। तो मैंने जो नॉर्मली सब यूज़ करते हैं वो ले लिया है। यहाँ पे मेकअप वाला सामान हमने ले लिया है, वो बिलिंग करवा के आ रहे हैं। तो दीदी का भी और अपना भी मैंने ले लिया है। दीदी के उसका था और मेरे से, मगर भूख बहुत ज़ोर से लग गई है। और अभी हमें करवा वगैरह जो थाली वगैरह लेनी है, चुन्नी वगैरह, वो हमने कुछ भी नहीं लिया, तो वो भी लेनी है अभी, मगर भूख भी लग गई है। मगर ऑलमोस्ट सामान हो गया, सिर्फ करवा वाला जो सामान है वो वाला लेना है हमें, वो लेते हैं। उसके बाद कुछ खाते हैं। पानी प्यास भी बहुत ज़ोर से लग गई, पानी तो लाई हूँ मगर चिड़ लाई हूँ, थोड़ा कफ हो रहा है तो मैं अवॉइड कर रही हूँ वाला। चलो चलते हैं हम लोग। रश बहुत ज़्यादा है आज, क्योंकि एक तो रोज ना बहुत छोटी छोटी हैं, तो कल करवा चौथ है तो उस वजह से आज ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अब करवा वगैरह लेते हैं, उसके बाद फिर ये देखो पूरे करवा चौथ के दिख रहे हैं।
ये पकड़ो तो, प्लेट्स लेनी है मुझे थाली, और वो करवा का जो है ये दो लोगों के लिए बनाना है। सीख कितने होते हैं? 7 होते हैं ना। हाँ देखना टूटे ना। बुक अपने आप रहती है, नहीं बुक रहती है वो, क्योंकि ऑलरेडी हर साल की होती हैं किताबें। मैं गिन लेती हूँ, एक मिनट। हाँ फाइनली यहाँ पे हम फिर से आ गए V2 में, और मैं अपने के लिए थोड़ा टी शर्ट लोवर देख रही थी, क्योंकि यहाँ पे सही होता है ना, सीधे बहुत सारे ऑप्शन साथ में मिल जाता है, 10 जगह घूमो ना। लास्ट टाइम मैं लोवर ले गई थी तो मेरा सही था, तो मैं इससे टी शर्ट लोवर थोड़ी और देख लेती हूँ। तो लोवर वगैरह मैं देख तो रही हूँ, होपफुली कोई पसंद आ जाए। फाइनली यहाँ पे शॉपिंग ऑलमोस्ट डन हो ही गई है, और यहाँ पे थोड़ी भूख लग गई थी, तो थोड़ा सा पेट शांत करने के लिए मैंने लिए हैं छोटे वाले समोसे। देखो मैं जब भी मार्केट आती हूँ ना, आय हाय, मैं जब भी मार्केट आती हूँ ये मैं खाती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। इवन इनकी ना चटनी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है वो भी, और समोसे भी बहुत ज़्यादा मस्त होते हैं। तो किस ने खाए हैं समोसे बताना, मेरे मुँह से देखो पानी भी आ रहा है, मैं खा ही लेती हूँ। किस ने ये छोटे वाले समोसे ट्राई करे बताना। बहुत मस्त है। सो गाइस यहाँ पे फाइनली झनकट पहुँच गए हैं, तो थोड़ा सा वैसे फ्रेश जूस हमने एक और बार पिया था, थोड़ा हम सोचे मम्मी जी और दी के लिए भी ले जाते हैं, और मैं भी पी लूँगी पाइनएप्पल और अनार का मिक्स, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत सही, अनार और पाइनएप्पल का जूस ही सही लगता है। थोड़ा कफ वगैरह हो रहा है तो मैं विदाउट आइस वाला करूँगी, नॉर्मल वाला करूँगी। और शॉपिंग हमारी ऑलमोस्ट हो ही गई है, और पीछे आप लोग को दिख ही रहा है, तो जो भी होता है वो सीख वगैरह होती है, सब चीज़ ले लिया हम लोग ने, और प्लेट्स भी ले ली। प्लेट्स छन्नी लोटा जो होता है आजकल नहीं, बहुत टाइम पहले से चल लगा है। तो ये सामने गए हैं ये गए हैं जूस लेने, क्योंकि हमने सोचा पहले खटीमा से लेते हैं, मगर यहाँ पे से ना हमें थोड़ा 1-2 चीज़ और लेनी थी, तो हम लोग खटीमा से यहाँ तक लाने तक ना पॉलीथीन में उतना अच्छा नहीं होता, टेस्ट का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ ही जाता है, क्योंकि हमने ट्राई करा है। इसलिए हम झनकट में आई, तो झनकट से यहाँ पे 5-10 मिनट की बात होती है, तो यहाँ से फिर भी इतना फ़र्क नहीं होता। हमने सोचा कि झनकट से ही लेते हैं, तो झनकट से ही लेने गए। उसके बाद 1-2 सामान और लेना है, उसके बाद फिर घर चलते हैं और सबको अपनी शॉपिंग दिखाते हैं, घर वालों को मतलब। और मेरी साड़ी क्या है वो तो आप लोग को कल ही देखने को मिलेगी जब मैं पहनूंगी। सो गाइस यहाँ पे मेरा तो जूस आ गया है, तो फ्रेश फ्रूट्स का जूस बहुत बढ़िया होता है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। फ्रूटी वगैरह से बहुत बढ़िया ये है, भले ये थोड़े महंगे होते हैं, उनके मुँह सिंपल सी बात है, फ्रेश जूस के आते थोड़े महंगे होंगे, मगर ये बहुत बढ़िया होता है। बच्चों को भी यही पिलाओ, मैं मतलब आज ही थोड़ा बड़ा होगा ना, मैं उसको यही प्रेफर करूँगी ये पिलाने फ्रेश जूस के। बाकी फ्रूट्स वगैरह सही है, और चीज़ें तो बाहर की फ़िलहाल हमने नहीं खिलाई है, जब तक हमारे हाथ में तब तक तो मैं अवॉइड ही करवाऊँगी, मगर जब उसके हाथ में जाएगा बड़े हो गए तो खाना ही है। जब तक हमारे कंट्रोल में तब तक हम कंट्रोल जितना कर सके बच्चों को ना बाहर का, भले तुम हेल्दी चीज़ें बना लो घर में वो खिला लो, बाहर का कम से कम ही। फाइनली ब्लॉगिंग रात में स्टार्ट कर रही हूँ, सिंपल सी बात है, क्योंकि डिनर हमारा सब हो चुका है, और मैंने सोचा था कि अभी रात में फटाफट डिनर करके मेहंदी लगाएंगे, मगर हड़बड़ी में इतना वो हो गया कि अभी मैं वो जो श्रृंगार वाली जो पन्नी है उसमें मैंने देखा कि मैं मेहंदी की कीप ही नहीं लाई हूँ, तो अब दिमाग हो गया ख़राब, क्योंकि कल है करवा चौथ। या तो अब हमें ये करना पड़ेगा मॉर्निंग में जल्दी जाके जो जल्दी वाली होती है वो वाली कीप हमें लानी पड़ेगी दी, और मैं वो लेकर आएंगे, वो लगाएंगे। और तो मैं ये बोलती कि मेहंदी की कीप तो मैं लाना भूल गई है, होपफुली कल फटाफट लग जाए, एक झटके फटाफट हम लगा लेंगे। और अभी मैं आदि को देखने आई थी, क्योंकि आदि को मैं बहुत मुश्किल से, उसको कफ हो रखा है, तो अभी सो गया है वो, तो इसलिए मैं दूसरे रूम में आके वीडियो शूट करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि कान बजते हैं बार बार कि आदि रो रहा है, इसलिए मुझे लगा कि नहीं रो तो नहीं रहा करके, तब मैं देखने गई थी, मगर वो सो ही रखा है। तो शॉपिंग वगैरह तो सारी अच्छी से हो गई, और क्या मैंने साड़ी ले रखी कौन सी मैंने साड़ी ले रखी वो तो मैं आप लोग को कल ही दिखाऊंगी, मगर और आप लोग बताना कैसी लग रही है, ठीक है, कल ही को पता चलेगा। और क्या कहते हैं, दिन में तो सूट वगैरह पहनेंगे, क्योंकि जो मम्मी ने मुझे अनारकली वाला आदि के बर्थडे में दिया था वो ऑलरेडी है, तो सोची दिन में वो पहनूंगी, और रात के टाइम पे पिछौड़ा वगैरह और जो ज्वेलरीज होती हैं और साड़ी वगैरह पहनूंगी। तो रात भर अब
क्या कहते हैं अच्छे से निकल जाए, मतलब अच्छे से निकल जाए मतलब ये है कि आधी सोए रहे अगर, क्योंकि रोएगा तो फिर करवाना पड़ेगा, तो सुबह तक मेरी हालत वो हो जाएगी, क्योंकि कल दिन भर भूखे प्यासे रहना है। बहुत सारी जगह मैंने ये देखा है कि सुबह सुबह सर्गी वगैरह भी खाते हैं, मगर हमारे वहाँ शुरू से मैंने देखा नहीं है, तो मैंने कभी खाया भी नहीं है सर्गी वगैरह, और सुबह सुबह कब भूख भी किसको लगती है। तो अभी रात में सोने से पहले दूध पी लूँगी, डिनर तो हमारा हो ही गया है। अब कल का दिन अच्छे से निकल जाए, कल फास्ट है, एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा। तो चलो मैंने सोचा व्लॉगिंग एंड करते हैं यहीं पे, और कल करवा चौथ है, तो करवा चौथ का तो व्लॉग अच्छा सा आप लोग के लिए बनाऊंगी। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल में नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहाड़ी निशा खुलिए व्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन भी ज़रूर दबाना, ठीक है। तो मिलूंगी कल को नए दिन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।